विचित्र गिरजा के करणी और विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। आज विस्तार से पार्वती की कथा, गिरजा की कथा भगवान राम शिव को सुना रहे हैं। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। ध्यान रखना बंधुओं, मेरे प्रभु कहते हैं कि जब भक्त मेरी कथा गाते हैं तो खूब विस्तार में गाते हैं, खूब झूम कर गाते हैं, पर मैं भी जब किसी भक्त की कथा गाता हूं तो संक्षिप्त में नहीं, बोले मैं भी विस्तार में ही कथा गाता हूं। विस्तार सहित कृपा निधि वर्णी, विस्तार से सुने। अब पार्वती की कथा सुना रहे हैं, भोलेनाथ सुनकर रोते जा रहे हैं। राम जी बोले आप रोते क्यों? भगवान को लगा कि शायद इसलिए रोते होंगे कि पार्वती की कथा में बड़ा आनंद आता होगा इनको। भोलेनाथ को पूछा आप रो क्यों रहे? बोले बाबा बोले कि पार्वती की कथा सुन के नहीं रो रहा हूं नाथ, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिसने तुम्हारी परीक्षा ली थी लेकिन फिर भी तुम इतने दयालु हो, उसकी कथा भी गाने आ गए। देखो आज इतनी करुणा आपके अंदर, आप भूल गए यही तो थी जिन्होंने आपकी परीक्षा ली थी। भगवान राम कहते हैं कि भोलेनाथ ये तो मेरा स्वभाव है, दुनिया रूठती भी है, दुनिया मनाती भी है, पर एक बार जो मुझे मना लेता है मैं उससे कभी रूठता नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव है। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान बोले कि अब आप काम की बात सुनो, आज्ञा। तो कह रहे हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह, जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। राम जी कहते हैं बस मैं आपसे यही मांगने आया हूं, आप जाओ और पार्वती से शादी कर लो। जाए विवाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे दे। आज राम झोली पसार रहे हैं, मुझे दे दो बोले बाबा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे कारण आपने जिनको ठुकरा दिया था अब उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया, इतना आपका तप किया। भोलेनाथ मेरा काम तोड़ना नहीं है, राम कहते हैं मेरा काम तो जोड़ देने का है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आप जुड़ जाओ फिर से। भोलेनाथ बोले कि ठीक है महाराज, आप कह रहे हो, वैसे इच्छा तो नहीं थी मेरी, एक बार शादी करके मैंने खूब देख लिया, दोबारा की तो हिम्मत नहीं थी, फिर भी आप कह रहे हो तो सिर धर आयशु करम तुम्हारा। अब आपकी जो आज्ञा हुई है ना, मैं उसको सिर पर रख रहा हूं। राम जी बोले कि नहीं नहीं महाराज, ये तो बिल्कुल नहीं करना, मेरी आज्ञा को सिर पर मत रखो। बोले इसमें क्या खराबी है? भगवान बोले हमको तुमने ऐसे ही समझ रखा है क्या? हमें मालूम नहीं सिर पर गंगा जी बह रही हैं, कहीं आज्ञा भी गंगा की धारा में बह गई तो? बोले सिर पर मत रखो। कहां रखो? राम जी बोले मेरी आज्ञा को तो अपने दिल में रखो, आप अपने हृदय में रखो। और फिर ऐसा ही किया है। भगवान राम अंतर्धान हुए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आगे भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा पार्वती की, क्योंकि प्रेम को परीक्षा भी देनी पड़ती है। खूब कहा कि शिव तुम्हारे योग्य नहीं हैं, अरे शादी करो तो बेटी नारायण से करो। भगवान नारायण जो लक्ष्मी के पति हैं, खूब मन को बहकाया इनके, लेकिन पार्वती बहकी नहीं है। पार्वती ने तो एक ही बात कही, महाराज आप कितना भी मुझे कुछ भी समझाओ, कुछ भी बोलो, मेरे मन में तो एक ही बात बैठ गई है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुवारी, तजौ न नारद कर उपदेशो, आप कहीं सतवार महेशो। अरे आप मुझे कहने आए हो कि मैं शिव से विवाह न करूं,
तो महाराज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपकी क्या चले, स्वयं भोलेनाथ भी मना कर दें, फिर भी मैं शिव को नहीं छोड़ सकती हूं। मेरा अखंड प्रेम शिव के चरणों में। पार्वती का ऐसा संकल्प देखकर सप्त ऋषियों ने बारंबार प्रणाम किया, भोलेनाथ को यह बात बताई। भोलेनाथ ये सुन के मगन हो गए और लाग समाधि अखंड अपारा, समाधि में बैठ गए। भोलेनाथ के साथ ये बड़ी दिक्कत है, कुछ भी होता है पहले शिव की समाधि लग जाती है। अब शादी का समय, वो समाधि में बैठ गए। तारक असुर वयों तेई काला, उस समय एक ताड़कासुर नाम का असुर हुआ, उसने भी देवताओं को बड़ा सताया था। उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग लिया कि ब्रह्मा जी मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा बोले ये नहीं हो सकता। तो बोले फिर एक वरदान दो, और किसी से न मरूं, शिव का बेटा कोई हो तो वो भले मुझे मार ले। क्योंकि ये जानता था शिव दोबारा शादी करेंगे नहीं, बेटा होगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो देवता बड़े परेशान, ये मरता नहीं। देवताओं को चिंता हुई और सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी अब कैसे भी भोले बाबा की शादी करवाओ, उनकी तो समाधि लग गई है। ब्रह्मा बोले भैया शिव की समाधि को कौन खुलवा पाएगा, ढूंढो किसी को। कामदेव के पास आए, भैया कामदेव तुम कैसे भी करके शिव की समाधि खुलवाओ। कामदेव बोले कि तुमको मैं ही मिला, क्या चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं जिंदा ना रहूं? भैया यदि शिव की समाधि खुलवाने जाऊंगा तो जाते हुए तो देखोगे, मुझे आते हुए नहीं देखोगे। ये कोई छोटा मोटा काम है? देवताओं ने थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया, कामदेव तू चिंता नहीं कर, भैया सारे समाज की जान बच रही है तो तू अपनी बलि दे दे, और देख तेरे जाने के बाद तेरी मूर्तियां लगवाएंगे। हाँ, तेरी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। खूब ऊपर चढ़ा दिया। कामदेव बेचारा मान गया और फिर इसने अपना प्रभाव दिखाया है। और महाराज ऐसा तीर चलाया, चारों तरफ संसार में काम का प्रभाव, चारों तरफ काम का ऐसा प्रभाव। पुरुष स्त्रीमय जगत देख रहे हैं, स्त्रियां पुरुषमय देख रही हैं, यहां तक कि नदी तालाब ये सब आपस में मिलन कर रहे हैं। देखो ऐसा काम का प्रभाव। पावरन की को कहे। गोस्वामी जी ने आगे कहा कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते काल महू। ऐसा काम का प्रभाव कि चारों तरफ सबके मन को कामदेव ने खींच लिया। लेकिन ध्यान रखना, सबके मन को काम ने खींचा, पर जिसका मन राम के चरणों में था उसका मन नहीं खींचा। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल महा। जिनको राम जी ने बचाया उनका कुछ नहीं बिगड़ा, पर जो काम के वश में हो गए वो बर्बाद हो गए। क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं। काम वही है जहां राम जी नहीं है। समय नहीं है, नहीं तो इस प्रसंग पर और भी मैं थोड़ा प्रकाश डालता। आगे कामदेव ने जब सबको वश में कर लिया, भोलेनाथ के समक्ष आकर आम के वृक्ष के पीछे से वो तीर शिव के ऊपर छोड़ा है कामदेव ने, सौरव पल्लव के पीछे खड़े होकर। और जैसे ही भोलेनाथ को तीर लगा, ओहो, भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। कमाल की बात है। इंसान को काम का तीर लगता है तो इंसान बेहोश हो जाता है, पर शिव को काम का तीर लगता है तो शिव जाग जाते हैं। खड़े हो गए, चारों तरफ देख रहे हैं कौन है, क्योंकि समाधि टूटी है। दूर देखा कामदेव छुपा हुआ है। भोलेनाथ को क्रोध आया है और उसी समय शिव का तीसरा नेत्र खुला है, ज्वाला प्रकट हुई। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब शिवती सरनयन उघारा, तब शिवती सरनयन उघारा, तब शिवती सरनयन उघारा, तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा,
चितवत काम भयो जरि छारा, काम भयो जरि छारा। तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल के भस्म हो गए, क्योंकि कामदेव को तीसरा नेत्र ही जला सकता है। ये दोनों जो नेत्र है ना, ये तो काम को बढ़ाने वाले हैं, पर तीसरा जो नेत्र है वो ज्ञान रूपी नेत्र है। जब ज्ञान जीवन में आता है तभी काम जाता है। कामदेव जल के भस्म हुआ। आगे रति ने प्रार्थना की थी कि भोलेनाथ मेरा पति मुझे फिर मिल जाए, तो आशीर्वाद भी दिया। देखो कितने दयालु हैं। मैंने अभी कहा था आपको कि शिव का मालिक नहीं है क्रोध, शिव का नौकर है क्रोध। जब करना था तो किया, बाद में शांत हो गए। रति को आशीर्वाद भी दिया, रति तुम चिंता मत करो, कृष्ण तनय हो हहीं पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। मेरा ये वचन झूठा नहीं जाएगा रति। द्वापर में जब राम कृष्ण बन के आएंगे तो कृष्ण के बेटे के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। ऐसा आशीर्वाद दिया। अब समाधि खुल गई है, सब देवता भोलेनाथ के पास आए हैं। ये तो नहीं कहते कि भोले बाबा शादी कर लो, देवता बड़े चालाक हैं। भोलेनाथ को कहते हैं कि प्रभु बड़े दिन हो गए कोई उत्सव नहीं हुआ, हम लोगों का बड़ा मन करता है कोई शादी वादी देखने को मिले, हम भी बाराती बन के जाएं, थोड़ा आनंद आए। सीधी बात पे नहीं आ रहे, बोले हम भी किसी की शादी में बाराती बन के जाएं। लोग नाचते हैं ना, यार की शादी में गाना बजता है ना, क्या बजता है? मेरे यार की शादी। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। लोग बड़ा इंतजार करते हैं। कई लोग शादियों का इंतजार भी इसलिए करते हैं कि चलो कुछ खाने को तो मिलेगा अच्छा। कई लोग शादियों में खाने ही जाते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े पैसे वाले भी शादियों में वो भिखारी की तरह प्लेट लिए घूमते रहते हैं। एक व्यक्ति ने तो मुझे बताया, बोले महाराज शादियों में खाने का नियम होता है क्या? बोले पहले तो यदि शादी में जाना हो कम से कम 2 दिन भूखे रहो। खा लोगे तो क्या खाओगे वहां जाके? 2 दिन भूखे रहो, और फिर वहां जब पहुंचो और पहली बार जब प्लेट भरो तो ये सोच के भरो मानो तुम जन्म जन्म के भूखे हो। खूब भरो। पहली बार जब प्लेट भरो तो ये सोच के मानो जन्म जन्म के भूखे हो, और जब आखिरी बार प्लेट भरो, बीच में न जाने कितनी भरेंगी, जब आखिरी बार प्लेट भरो तो ये सोच के मानो कल से मिलने वाला नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। देवता बोले कि महाराज हमारी भी बड़ी इच्छा है, बहुत दिन हो गए कोई विवाह नहीं हुआ, कोई ऐसा प्रसंग नहीं, शादी देखने का बड़ा मन करता है। भोलेनाथ बोले तो इसमें मैं क्या करूं, देखो शादियां जाके। बोले नहीं महाराज, संसार के विवाह तो बहुत देखे, हे भोलेनाथ अब तो इन आंखों को आपके विवाह का दर्शन करने का सुख चाहिए, आप शादी करो। भोलेनाथ को तो पहले ही भगवान की आज्ञा हो चुकी है। शिव तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को भेजा कि जाओ हिमाचल के यहां और लग्न पत्रिका लेकर आओ, मुहूर्त निकलवाओ। सप्त ऋषि बोले महाराज कब का मुहूर्त? बोले ऐसा करो कल का मुहूर्त निकाल लो। सप्त ऋषि बोले कि ब्रह्मा जी ये गलती नहीं करना, कल का मुहूर्त निकाला तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि भोले बाबा का पता नहीं कहीं फिर समाधि में बैठ गए तो फिर कल नहीं, फिर तो हजारों साल निकलेंगे। तो बोले तो क्या आज का निकलवाओगे? बोले आज ही कर डालो जो होना है। सप्तऋषि गए हैं, कल पर नहीं डाली बात, आज का ही मुहूर्त निकलवा के लग्न पत्रिका लेकर आए हैं। और भोलेनाथ को देवताओं ने बताया कि महाराज अब आप तैयारी करिए, शादी करने चलना है, आपको दूल्हा बनना पड़ेगा। देवता तो देखो सब अपनी तैयारी कर रहे हैं।
तो भोलेनाथ को कहा कि महाराज आप भी तैयार हो जाओ। भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है। अब देखो, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभो गण करहि सिंगारा। ओ शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभो गण करहि सिंगारा। वे सारे गण लग गए हैं भोले बाबा को सजाने में। जटा मुकुट अहिमोर संवारा। भोलेनाथ को जब मुकुट पहनाने का समय आया, क्योंकि दूल्हे को सजाया जाता है, सिर पर पगड़ी होती है, मोर सजाई जाती है, सेहरा बनता है। अब भोलेनाथ के लिए मुकुट कहां से लाएं? भोले बाबा बोले भैया यहां मुकुट मिलने वाला नहीं है, ऐसा करो जटाओं को लपेटो और बांध दो, खड़ा कर दो, यही मेरा मुकुट है। जटा तो बांध दी, अब मोर कैसे सजाएं? तो एक गण गया, छोटे छोटे सांपों को पकड़ के लाया। अब भोले बाबा की जटा में वो सांप लटका दिए गए, जैसे मोर लटकती है ना दूल्हे के आगे, सेहरा सजता है, तो छोटे छोटे सांप चारों ओर लटका दिए। और उनको कह दिया कि खबरदार जो फेरे से पहले कहीं इधर उधर गए, जब तक फेरे ना हो जाएं यहीं लटके रहना। वो सांप उछल के कह रहे हैं यहीं रहेंगे, चिंता मत करो। सांप लटका दिए, छोटे छोटे सांप कुंडल बना दिए भोलेनाथ के, हाथों में कंगन भी सांप के, सिर पर गंगा बह रही है, चंद्रमा ललाट पर विद्यमान है शिव के। अब महाराज देवता भी तैयार हो गए, बैंड वाले बुलाए गए, भैया बैंड बजाओ, भोलेनाथ का विवाह है। जो तो बैंड बाजे वालों ने भोलेनाथ को देखा, बैंड फेंक के भागे, बोले हम नहीं बजा सकते। अरे बोले क्यों नहीं बजा सकते? बोले तुम चाहो तो बारात में तो चलेंगे पर बैंड नहीं बजाएंगे। क्यों? बोले बैंड बजाएंगे तो आगे रहना पड़ेगा। तो बोले आगे रहने में क्या खराबी है? बोले आगे रहेंगे तो जो पत्थर पड़ेंगे वो हम पर ही पड़ेंगे पहले, दूल्हा ऐसा है, भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप है। जस दूल्हा तस बनिए बराता। बैंड वाले बैंड छोड़ के भागे। भोलेनाथ बोले मुझे किसी के बैंड की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ ने अपना डमरू उठाया है और जोर से महाराज डिम डिम करके शिव ने अपने डमरू को बजाया। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव का बैंड तो हमेशा हाथ में ही रहता है। जोर से अपने डमरू को डिमडिमाए। देवता बोले भैया यदि इनके संग रहे तो सब पिटेंगे, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा अलग हो जाओ। देवता थोड़े अलग हो गए। भोलेनाथ बोले अच्छा तुम क्या समझते हो मेरे पास बाराती नहीं है? भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया। श्रृंगी और भृंगी दोनों को कहा सकल गण तेरे, बुला के लाओ सबको। अब तो चारों तरफ सूचना फैल गई भोलेनाथ का विवाह होने जा रहा है। तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी चारों ओर से महाराज इकट्ठे होके आने लगे। ऐसे ऐसे भूत, कोई भूत तो ऐसा जिसको न मुंह न हाथ न पैर, वो आया कैसे? बोले दूसरे धक्का देकर ढकेलते ढकेलते ला रहे हैं उसको। लोगों ने पूछा भाई तुम कहां से आ गए? बोले ऐसे थोड़ी आए, हमको भी इनविटेशन मिला है तब आए। भोलेनाथ की शादी में सबको इनविटेशन मिला, क्योंकि जब राम जी का विवाह हुआ था ना, सब आए थे, कुछ लोग बाहर बैठ के रो रहे थे। भोले बाबा ने पूछा भाई तुम लोग कौन हो? बाकी सब शादी देख रहे हैं, तुम यहां क्यों बैठे हो? तो वो सब बोले कि महाराज हम तो असगुन हैं, हम अमंगल हैं, अब राम जी की शादी में हमारा क्या काम, हमें कौन बुलाएगा? भोलेनाथ कितने दयालु हैं। शिव ने कह दिया चलो राम की शादी में तुम्हारा काम नहीं तो यहां से पधारो, पर जब मैं शादी करूंगा तो तुम सब भी जरूर आ जाना, मैं तो अमंगल को भी बुलाने को तैयार हूं। बोलो शंकर भगवान की जय। कोई चिंता नहीं। बेहसे शिव समाज निज देखा है। अब उन भूत प्रेतों को देखकर भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन कमाल है,
वो भूत प्रेत अटपटी हरकत करते हैं, कभी आपस में लड़ते हैं, कभी दूसरे को मारें, कभी गिरें, कभी लड़ें। बोले बाबा बार बार नंदी से पीछे देखकर उनको चुप कराते हैं। भैया क्या कर रहे हो, मेरी बारात है, शादी तो हो जान दो, आपस में ही लड़े जा रहे, बार बार पीछे मुड़ना पड़ता है। बोले बाबा बोले ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो शिव ने क्या किया, तुरंत नंदी से नीचे कूदे और अब की बार उल्टे नंदी पर बैठ गए, पूंछ को ही स्टेयरिंग बना लिया। अब नंदी सीधे जा रहा है, बोले बाबा उल्टे बैठे क्यों? बोले तुमको देखता हुआ जाऊंगा, कोई गलत हरकत नहीं करना। तो सब भूत प्रेतों को संभालते हुए जा रहे हैं। वहां हिमाचल रचई बिताना, वहां हिमाचल ने सब तैयारियां कर रखी हैं। शिव की बारात आने वाली है, महाराज स्वागत समितियां बनाई गई। जैसे बड़ा आयोजन होता है, स्वागत समिति बनती है कि कोई बड़ा आदमी आएगा तो तुम स्वागत करना। सब लोग आगे बढ़ बढ़ के खड़े हो रहे हैं कि हम स्वागत करेंगे, हम बारात का स्वागत करेंगे, हमको भी स्वागत समिति में रखो। सब बड़े बड़े लोग तैयार हो गए, खूब बन-ठन के। जैसे ही बारात आई है, आगे आगे देवगण हैं। महाराज बारात देखकर बड़े प्रसन्न हुए सब, ऐसी कमाल की बारात। इंद्र जैसे देवता, वरुण जैसे देवता, ब्रह्मा जैसे देवता इस बारात में आए, बड़े बड़े महात्मा भी आ रहे हैं। कमाल हो गया। जितने भी स्वागत समिति में थे एक दूसरे को बोले भैया हमारी तो किस्मत खुल गई, देखो क्या कमाल की बारात है। हम भाग्यशाली हैं जो हमको ये स्वागत का मौका मिला। देखें तो जरा दूल्हा कौन है। तो उस बारात में राम जी भी आ रहे हैं, भगवान नारायण भी आ रहे हैं। सब बोले कि हमें तो ऐसा ही लगता है यही है दूल्हा, चलो स्वागत करें। सब दौड़ पड़े और खूब मालाएं पहनाई, खूब स्वागत हुआ। भगवान बोले इतना क्यों करते हो? तो बोले आप हमारे होने वाले जमाई हैं, हमारी तो किस्मत खुल गई कि आप जैसा दूल्हा हमको मिला। भगवान बोले कि अभी तुमने ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो पीछे है पूरी। मैं दूल्हा नहीं हूं, हम सब बाराती हैं, दूल्हे राजा तो पीछे आ रहे हैं। ओहो महाराज, स्वागत समिति के लोग अब तो पागल हो गए कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा तो न जाने कितना सुंदर होगा। कमाल हो गए, पागल हो गए। भगवान बोले इतने पागल मत हो, क्योंकि तुम सब वैसे ही होने वाले हो, अभी थोड़ा धीरज रखो। बोले क्या करें? बोले हमें रुकवा दो पहले, क्योंकि बारात आने के बाद फिर हमें भी ठिकाना नहीं मिलेगा, पहले हमें पहुंचाओ। कहां खाने का इंतजाम, कहां ठहरने का इंतजाम। सब देवता अपने निकल गए। अब महाराज वहां बवंडर शुरू हुआ है पीछे, चारों तरफ से धूल के बादल उड़ने लगे। स्वागत समिति के लोग बोले ये अचानक आंधी कहां से आ रही है, कौन आ रहा है? आकाश में न बादल न कोई तूफान, ये बवंडर कहां से उठ रहा है? जैसे ही देखा तो महाराज भूत प्रेत सब नाचते हुए सामने से आ रहे हैं। तो उन स्वागत समिति के लोगों की तो कौन कहे, सारे वाहन भी भाग गए, लोग भी भाग गए, बच्चे भी भाग गए। सब बोले भैया जान बचाओ, स्वागत पीछे होगा। ये कैसी बारात? अब कुछ तो भाग गए, जैसे होता है ना, आश्चर्यचकित होते हैं तो कई बार लोग खड़े भी रह जाते हैं। एक बेचारा खड़ा रह गया, जो भाग सकते थे भाग गए, जो खड़ा रह गया उसके पास एक भूत आके बोला ठहरने का इंतजाम कहां है? महाराज इतना सुनना था, वो नीचे गिर गया। बोले तुम्हें कौन ठहरा सकता है, तुम तो ठहरे हुए हो, पूरा नगर तुम्हारा ही है, ले जाओ जो चाहो, मुझे छोड़ो, आओ थोड़ा दर्शन करो इस बारात का। बोले नाथ की कैसी कमाल की बारात है, हम लोग देखें, फिर जयमाला होगी बड़ी सुंदर, आनंद आएगा। आज इस उत्सव को खूब झूम के मनाओ, शिवरात्रि का पर्व है, कैसी सुंदर बारात है भोलेनाथ की। एक बार थोड़ा जयकारा लगाओ, बोलो शंकर भगवान की जय। ओ नंदी बैल वाले, ओ नंदी बैल वाले, गले में नाग डाले, गले में नाग डाले। ओ नंदी बैल वाले, ओ नंदी बैल वाले, गले में नाग डाले, गले में नाग डाले। चले हैं भोलेनाथ ससुराल, चले हैं
गाइए। नाथ ससुराल चले हैं भोलेनाथ ससुराल, चले हैं भोलेनाथ ससुराल। ये देखो, ये तो रोहतक में भी आ गए। थोड़ा ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए भाव से। शंकर भगवान की जय हो। ओ नंदी बैल वाले, ओ नंदी बैल वाले, गले में नाग डाले, गले में नाग डाले। ओ नंदी बैल वाले, ओ नंदी बैल वाले गले में नाग डाले, गले में नाग डाले। हाँ चले हैं भोलेनाथ ससुराल, चले हैं भोलेनाथ ससुराल। ओ चले हैं भोलेनाथ ससुराल। चले हैं भोलेनाथ ससुराल। देखो तो आज नंदी भी नाच रहे हैं, कैसी कमाल की झांकी है। भोलेनाथ साक्षात पधारे हैं, दर्शन तो करो। चले हैं भोलेनाथ ससुराल, चले हैं भोलेनाथ ससुराल। हाँ चले हैं भोलेनाथ ससुराल। चले हैं भोलेनाथ ससुराल। हल्दी के बदले भोला भस्मी रमाए, हल्दी के बदले भोला भस्मी रमाए। हल्दी के बदले भोला भस्मी रमाए, हल्दी के बदले भोला भस्मी रमाए। हार के बदले भोला नाग लपटाए, हार के बदले भोला नाग लपटाए। ओ हार के बदले भोला नाग लपटाए, हार के बदले भोला नाग लपटाए। जटाओं का सहरा, जटाओं का सहरा, ओ जटाओं का सहरा, जटाओं का सहरा। चमक रहा है चेहरा, चमक रहा है चेहरा, चमक रहा है चेहरा, क्योंकि चले हैं भोलेनाथ ससुराल। चले हैं भोलेनाथ ससुराल। हाँ चले हैं भोलेनाथ ससुराल। चले दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जय हो जय हो। शंकर भगवान की, कैलाश बिहारी की। भैया दुनिया की बारात में नाचते हो, क्या आज नहीं नाचोगे? अब यार की शादी में इतना नाचते हो, आज तो महादेव का विवाह है। हाँ? आज नहीं नाचे तो कब नाचोगे? दोनों हाथ उठाकर पूरी मस्ती के साथ ताली बजाते हुए शंकर भगवान की। ओ नंदी बैल वाले, नंदी बैल वाले गले में नाग डाले, गले में नाग डाले। ओ नंदी बैल वाले, बैल वाले गले में नाग डाले। गाइए चले हैं भोलेनाथ ससुराल, चले हैं भोलेनाथ ससुराल। ओ चले हैं भोलेनाथ ससुराल। चले हैं भोलेनाथ ससुराल। हाँ चले हैं भोलेनाथ ससुराल। चले हैं भोलेनाथ ससुराल। ओ चले हैं भोलेनाथ ससुराल। चले हैं भोलेनाथ ससुराल। हमारे बीच में माँ भवानी पार्वती आ रही हैं, थोड़ा भोलेनाथ की जयमाला का भी दर्शन करो। सबसे पहले मैया पार्वती आज शिव को जयमाला धारण कराने जा रही हैं।
आप दर्शन करिए और तालियां आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम